बच्चे और बच्चियों, ये तो यहाँ एक सूरज है, अभी सुबह निकला और शाम को डूब जाएगा, तो आपके यहाँ अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में प्रकाश करते हो, तो उसकी कौन महिमा करे, कौन करे महिमा? क्योंकि उनके रोमों को आप करोड़ वर्ष भी खड़े होकर के गिनते रहो तो गिन नहीं सकते। ऐसे देश के निवासी जहाँ न कभी रात होती है न दिन होता, न वहाँ कोई मौत होती, न कोई जन्म होता, न कोई गरीब है न कोई अमीर, न कोई बाल न बच्चे, न कोई दर्द है न कोई पीड़ा। आप स्वतंत्र अखंड अपने देश में आनंद लेते थे, उत्साह करते वहाँ के रहने वाले। फिर जिसके रोम में खरबों खरबों सूरज चांद और सितारे प्रकाश करते हूँ, तो उस पुरुष की क्या आप कितने करोड़ बरस तक उसके रोम को गिने तो नहीं गिन सकते। ऐसा प्रकाशमान पुरुष और उसका देश, आप वहाँ कहाँ अंधेरा, वहाँ किसी अंधेरा तो आदि से अंत तक का पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति और पूरा आनंद उसको छोड़ के आए। फिर जिसके शरीर में खरबों खरबों सूरज और चांद और सितारे एक एक रूम में प्रकाश करते हूँ, खरबों खरबों, अरबों नहीं खरबों एक रूम में, ये तो कम है, प्रकाश करते हूँ, तो उसकी और उसके लोग की, उसके धाम की कौन महिमा करे। फिर जिसके देश में नील नील शशिभान और एक एक रोम में उजाला करते हो, वो तो मतलब ही है वहां के रहने वाले। यहाँ परदेश दूसरे का देश है, बच्चे बच्चियों यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ था नहीं, न जमीन थी न आसमान था, तो आप यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? न हम थे रात थे, जब जमीन आसमान नहीं तो ये नहीं होगा, ये था ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं थे, और स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं था, और ईश्वर भी नहीं था, और ब्रह्म नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। ये सब के सब अपने देश में अखंड स्थायी अमृत के सागर में तरह आनंद और प्रभु का मालिक का दीदार दर्शन सब करते थे, सब के सब। अब ऐसे देश में तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम वहां के रहने वाले, और ये है मृत्यु लोक, परदेश है। यहाँ तुमने कहा हमारा है, मकान हमारा, ये बच्चे हमारे, स्त्री हमारी, ये पुरुष हमारा, ये सोना चांदी ये हमारा, ये राजपाट ये सब हमारा। अरे बच्चों, भूल हो गई, भूल हो गई। अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपनी शक्ति खो बैठे, सबसे चले गए और यहाँ फंस गए आकर। ये मेरा तुम्हारा है, अभी तो तुम कहते हो कि हमारा, और शाम को जब तुम्हारा पर्चा कट गया तो वो आएगा सिपाही कहेगा खाली करो, तो वो तुरंत जमीन पर गिरा लेगा, बोलने नहीं देगा, न देखने देगा, न सुनने देगा, और न समझने से गिरा लेगा। सब लोग दौड़ पड़ेंगे, बैठ डॉक्टर बुलाओगे, क्या हो गया? कहले वो तो चला गया। कौन चला गया? कहले हवा निकल गई। अब उसको किसी को मालूम है नहीं
कि हवा थी क्या था, वो तो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो तुम्हारा बच्चा ये, घर तुम्हारा ये, सामान ये तुम्हारा ये, तो तुम्हारा था, ये तुम्हारा था। उसने अपना सामान जो आपको दिया था वो ले लिया और इसकी रक्षा के लिए सामान दिया, तो इसको भी रखा लिया। रखो रखो, रखवा लेना। तुम यहाँ कह रहे थे इस प्रदेश में, काल के देश में तुम्हें कहते हमारा, अभी शाम को सुबह नहीं, सुबह तो शाम को नहीं, अभी वो निकाल देगा तुमको, तुम चक्रवर्ती राजा हो। कितने दिन के लिए? 14 दिन के। भाई मकानी किराए पर, यह मनुष्य शरीर, यह जिस्म, यह आपको किराए पर भाड़े पर मिला कि तुम इसमें रहो। और इधर देखो ये जीवात्मा वहां से आपको दी गई, इसको काल को। तो कहता भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने मालिक के पास पहुंचा दो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तुम ये गलती करोगे, हमारे सामान को कहोगे हमारा ये, हमारा ये, हमारा, तब तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत है। तुम्हारा सामान नहीं, सामान मैंने तुमको दिया और पहले कहा था कि मेरे सामान को लो और तुम अपनी जीवात्मा को जगा के नाम को प्राप्त करके घर जाना। तो आप भूल गए। अब सवाल किस बात का आए, आप कैसे हो ये तो आपको मालूम नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं था, आप नहीं थे, अब नहीं थे, कोई नहीं था, तो वही अनामित पुरुष अकेले, ये सब उसी में सागर में था। अनंतों का सागर है, उसकी लंबाई चौड़ाई न कभी हुई न कभी हो सकती, उसमें हम सब लोग थे। तो मालिक की मर्जी हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी मौज हुई, क्यों तो सर्व समर्थ है। तो उसने अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष बैठा दिया, उनका प्रकाश खरबों सूरज, चांद और तारे एक एक रूम में। फिर अगम लोक की अलग लोक की रचना की, अलग पुरुष बैठा दिए, तो उनका अरबों सूरज चांद इतनी रोशनी उनके एक एक रूम में। फिर सत्यलोक की रचना की, सतपुरुष बैठा दिया, तो उनका कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में। एक ही आवाज पर आवाज जोर की निकाली, उसमें इतनी शक्ति पावर कि वो रचना करती आई और तीनों लोगों को स्थापित कर दिया और तीन अपने निज रूप बैठा दिए। आप किसी को मालूम तो ये है नहीं, ये तो कुछ पता नहीं है, तो कितने युग कितने कल बीत गए उसका कोई गिनती लेखे में नहीं। तब सतपुरुष की मौज हुई, इच्छा हुई कि हम नीचे का इसलिए विस्तार करें कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको निकालना चाहते हैं, ये सब कूड़ा अपने से देश से बिल्कुल निकाल दें और जीवात्माएं जो उसमें है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए। तो सतपुरुष ने अपनी आवाज जोर की निकाली, तो अनंतो ब्रह्मांड, बेशुमार लोक, बेशुमार त्रिलोकियां वो एक ही आवाज बनाती हुई चली आई और यहां तक ढांचा खड़ा कर दिया। आप इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, ये आप किसी से सुनेंगे नहीं, उसने खड़ा कर दिया। तो सब गंदगी, जितनी भी गंदगी थी, मोटी थी और लिंग थी और तुच्छम थी और कारण, सब गंदगी को नीचे कर दिया। वहां कोई गंदगी नहीं है। तब वहां पूरा भरा हुआ है जीवात्माओं से, रूहों से, सुरतों से खचाखच तारा दे। तो उनमें से 16 से कहा कि बच्चों, हमने एक विस्तार किया है, तुम नीचे जाओ
और देखो जाकर के क्या है। तो कौन वहां से आना चाहता? कोई नहीं आना चाहता, किसी की इच्छा नहीं। लेकिन अब यह है कि उनका आदेश हुक्म, तो उन्होंने कहा हम अपनी आवाज तुम्हें निकाले उतारेंगे। तो एक आवाज की डोरी निकाली, इधर से तो वहां से सत्यदेव से एक डोरी डाल दी और यहाँ आंखों के सामने डोरी डाल दी। अब उन्होंने कहा इस पर उतर जाओ। तो 16 बच्चों को वहां से उतार दिया, उसमें गांठ लगा दी। वो जो गांठ लगाई वही स्थान मुकाम। तो 16 मुकाम पर 16 बच्चों को बैठा दिया। अब ये बैठ गए। इन्होंने देखा कि यहां तो कुछ नहीं, खाली नक्शा बना हुआ, खाका बना हुआ, तमाम त्रिलोकियों का ये सब कुछ नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। जब हम अपना प्रकाश समझ लेते हैं तो ये सब अंधेरा हो जाता, और जब प्रकाश फैलाते हैं तो जैसे कोई चीज रखी हो दिखाई देती। तो ये कूड़ा कचरा, जल पृथ्वी अग्नि, ये वायु आकाश, फिर मतलब यह है कि लिंग मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर कारण, ये सब दिखाई देता है। यहाँ तो कुछ नहीं, और एक भी जीवात्मा नहीं, एक भी रूह नहीं, ये सब वही मालिक। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत समय हो गया, चलो अपने देश में चले, आनंद लेंगे, या तो आनंद मिले और मालिक का दर्शन करें। तो जब जाने की तैयारी की तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दिया, जाने का नहीं दिया। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक की मौज मर्जी हुई है, हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, कोई और मौज है, कोई और रचना होने वाली है। तो अब क्या करें? तो अपने स्थान पर सब 16 के 16 आराधना करने लगे उस मालिक की, प्रभु की, सब के सब। इतने युग, इतने कल, इतनी सदियां बीत गई कि आपके कागज पे गिनती हो ही नहीं सकती। इतने दिनों तक उन्होंने उसकी आराधना और ध्यान किया। तो मालिक सत्पुरुष को सो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस ध्यान से और आराधना से, सेवा से प्रसन्न हो गया। तुम 16 अपने मुंह से मुझसे मांगो, वही हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मत तुम मांगो। कहला हमको तो छोटा छोटा सा रात दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ये मत, हमने तुमको दिया। अब वो जो इस मसाले में, इस कूड़े कचड़े में जो जीवात्माएं तुरते, जो रूहें थी, वो तो वही रह गई, मसाला उतार दिया। तो उनसे कहा कि उनको भेजा था, तो उन्होंने तब किया है, आराधना की, ध्यान किया, हमको खुद कर लिया, हम खुद हो गए। तो उनसे कहा कि तुम हमारे अपने मुंह से हमसे मांगो, हम दे दें जो मांगो। तो उन्होंने राज मांगा। तो तुम्हारे बगैर नीचे गए हुए रचना नहीं होगी, तुम चेतनो मसाला जड़। बस ये बात है कि ये मसाला सब जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मिला दिया जाए मोटा जड़ मसाला, और इस पर जीवात्मा ना आए तो हरकत नहीं करे। तो जीवात्मा आ जाएगी तो यही मसाला हरकत करेगा। तुम्हारे बगैर रचना नहीं, तो उसने हमारी सेवा की है 16 ने, तो हमने तुमको दान में दे दिया। तुम जाओ वहां, वो तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। हमने उनसे कह रखा कि इनको तकलीफ मत देना, हम दे तो देंगे, तकलीफ मत देना, इनको आराम से रखना। तो उन्होंने वचन दिया है कि हम सबको आराम से रखें, हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। अगर तकलीफ दी तो मैं इनको सबको बुला लूंगा। फिर उन्होंने कहा हम अपनी आवाज पर तुमको भेजेंगे। तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब जीवात्माओं को उतारा।
उस सागर में से इतने, इधर देखो, ऐसे मतलब बड़े घड़े, 16 घड़े, यानी सागर में से डुबा करके, और ये जीवात्माओं के उन्होंने स्वर्गों के रूहों के दिए, एक एक घड़ा दे दिया और अपने नाम पर उतारा। उनको समझाया कि ये डोरी पकड़ के तुम जाओगे तो इस डोरी को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, जब तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात। तो सब चली आई और अब अलग अलग लोगों में इनको स्थापित किया। तो सब लोगों ने मसाला उतार दिया, कहा मसाला मेरा उनको बैठाओ और आज करो। तो ये हो गया। अब उधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञान, जितने भी नर नारी जब ये सब उतारे गए थे तो वो सत्य का समय था, सब वो योगी थे, सब विज्ञानी थे और कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सबके सब, एक भी अल्प ज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी नर नारी सब पूरे के पूरे जाते थे। जब उनको यहाँ मनुष्य शरीर में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मसाले को मिलाकर और जब उन्होंने जामुन डाला तो माँ के घर में उसी जामुन पर जरा सा पड़ा, सुई की नोक उससे भी कम, और उस पर लेप चढ़ा, उस पर लेप चढ़ा उसी पर। अगर जामुन नहीं पड़ता तो उसमें लेप नहीं चढ़ सकता। तो 4 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना था माँ के घर में। जब 5वां महीना हुआ तो जीवात्मा वो सूरत को देखो इधर ला करके यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। इधर देखो ये यहाँ पर, तो ये शरीर के नाके पर बैठी है। शरीर के अंदर बच्चे बच्चियों नहीं है, शरीर के नाके पर है और सामने स्वर्ग का दरवाजा, उसका नाका, इधर मृत्यु का दरवाजा, उधर सामने स्वर्ग का, बीचों बीच में इसको बैठा दिया। तो इसकी तेज रोशनी से 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के, एक मुंह का सुराग और एक गुदा और एक इंद्री, ये दरवाजे उसने अपनी रोशनी से तैयार कर दिए। अब इसके ऊपर लेप चढ़ा, लेप चढ़ा तो 5वें महीने में, 6वें और 7वें और 8वें, और वो पक गया घड़ा, माँ के घर में पक गया। जब पक गया तो 9वें महीने में जो महीना होता है, तो जब उसमें हजम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बन गया, ताकत बन गई, फोर्स बन गया, तो उसने जोर से धक्का मारा, बच्चा बाहर आ गया। पहले कोई अस्पताल में नहीं जाता, फट मारा तो आंख खुली थी, जब देखना ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली थी, ये डोरी को पकड़े हुए थे। तो जैसे ही आंख खुली वैसे ही, कोई पर्दा तो था नहीं, कोई रोक टोक, कोई चौकी पहरा तो था नहीं, तो सामने डोरी थी, उसको पकड़ के चढ़ गए। तो ऊपर सबको देखते जाते, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, ब्रह्म को भी, सबको देखते जाते और अपने अमर पद में वहां दर्शन दीदार रोज सब कर, सब बच्चे बच्चियां सब कर ये करते थे दर्शन, सब जाते थे। कोई चौका नहीं था, कोई पहरा नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी किसी तरह की, और पर्दे में कोई गंदगी नहीं थी। तो ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक आंख है, शरीर में 2 सुराग है तो 2 आंख, इधर जीवात्मा में एक कान, तो 2 शरीर में 2 सुराग, 2 कान है और उसमें एक कान है, उसमें एक नाक है और 2 आपके सुराग। अब आप तुम्हें रास्ता तो खुला था, तो आप डोरी को पकड़ के चढ़ गए। क्यों? कि मालिक ने ये कहा कि इस नाम पर जाओ, तुम हमको बुला लेंगे, छोड़ना नहीं। तो चढ़ने का उतरने का दोनों दिया कि तुम उतर भी आओ, चढ़ना चढ़ जाओ। अब उनको दिया उतरने का, उनको 16 के 16 चढ़ने का नहीं दिया।
आपको उन्होंने रखा तो चढ़ गए ऊपर में, उतर आए, चढ़ गए ऊपर गए, ऐसे पलक मारा गए और एक पलक में आ गए सब जितने भी नर नारी सतयुगी जोगी सब सर्वर विज्ञानी और कर हर धाम करे बहुत बड़ी। इस संसार में रहते हुए क्या और सीधे जाते थे, कोई आंख बंद नहीं थी, कान नहीं बंद था, और बताइए और आप देखते थे, सब सुनते थे। अब कितनी खेपे कि किताब कागज पे लिखी नहीं जा सकती, इतनी खेपे उन्होंने मनुष्य शरीर में दी और ये सब के सब वापिस हो गई। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो चले गए, अब तो उनमें से कोई आया नहीं। हमने बहुत खेमों को मसाला बना करके उस पर बैठाया, तो ये उधर से जब आए नाम को पकड़ करके, तो उसी नाम को पकड़ के चढ़ गए, निकल गए। तो जब ये सब चले जाएंगे तो हम राज किसमें करेंगे? सही बात तो ये। अब इनको चिंता हुई कि मैं फिर से ध्यान करूंगा आराधना, और कितने युग बीत जाए और मालिक हमको दे न दे, और हम मांगे तो कुछ न दे, तो हम तो फिर ऐसे ही रह गए। अब क्या किया जाए? जितने चले गए ये तो अनगिनत गए, अब तो लौट के आएंगे नहीं, तो इनको जो है इनको रोका जाए, इनको रोका जाए। अब कैसे रोका जाए? तो उसके लिए प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति से कहा कि उनको कहो, उनसे कहो कि 3 जीवात्माओं को, सुरतों को, रूहों को जमीन पर भेजो, जो ये कहे जन्म लेते ही कि मैं ब्रह्मा का अवतार, मैं विष्णु का अवतार। तो 3 उन्होंने जीवात्माओं को मसाला बनाकर माँ के घर में पैदा होने का यही क्रम है, भेजा उनको। और जैसे ही वो 9 महीने में बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का, विष्णु का। तीनों ने कहा कि ठहरो, आप ठहर जाओ, वो जाओ तुम्हें वहां मैदान में, और तीनों के तीनों समाधि लगाओ। तो वो तीनों थोड़ी देर कर दे तो ये भी निकल जाए ऊपर, क्योंकि इनकी भी आंख खुली थी। इनको तो पहले कहा मैं उनका अवतार हूं, बस इसी में थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो चले जाते। तो उन्होंने कहा तुम जाओ समाधि लगाओ। अब पता दिया उन्होंने, तो गए जंगल में समाधि लगाने। 50,000 वर्ष तक तीनों ने समाधि लगाई। 2 को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को, शिव जी को तो कुछ मिला नहीं, ब्रह्मा को कुछ कुछ मिला, तो उनको और कुछ नहीं मिला, आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा, ईश्वर ने, राम ने पूछा जो खुदा है, गॉड है, उन्होंने पूछा कि तुमको हमारी आवाज सुनाई देती है? कहले हाँ। तो जो हम बोलते रहते हैं तुम सुनते समझते हो? कहले मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। तो हम जो बोले लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। जो बोलते दर्शन तो नहीं किए ईश्वर के, खुदा के, गॉड के दर्शन तो नहीं, बस आवाज थी, वो उन्होंने बोला नहीं। 1 लाख इतना लिख दिया। अब उसमें लिखा गया है ये पुण्य है और ये पाप।